हेलो दोस्तों, मैं दीपक कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक, प्रॉफिट लॉस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाभ आने वाला चैप्टर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने परसेंटेज अभी देखा था पिछले वीडियो में, उसके बाद में दोस्तों हमने अभी कुछ इंग्लिश ग्रामर भी सॉल्व की। अब दोस्तों बात करते हैं लाभ और हानि। तो लाभ और हानि हमें क्या होता है, तो कोई वस्तु, जैसे कि मान लो हम 5 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, 5 रुपये कोई वस्तु है, उसे हम 6 रुपये में किसी को बेच देते, तो वहाँ से हम कितना रुपये का लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो वो 1 रुपये का लाभ हो जाता है। लेकिन दोस्तों बात करें हम हानि की, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, हमने उसे 5 रुपये में खरीदा, अब उसे हमने मान लो उसे 4 रुपये में बेच दिया, तो वहाँ से हमें 1 रुपये की हानि हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों लाभ और हानि की बात करते हैं, ठीक है। तो लाभ हमारा वही जो जिससे हमें फायदा, और हानि वही जो इससे हमें नुकसान। अब दोस्तों बात करते हैं हम क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, जो भी वस्तु जिस भी कॉस्ट पर या प्राइस पर खरीदी जाती है, ठीक है, जिस वस्तु को जितने पर खरीदा जाता है, ठीक है, वो हमें क्या हो जाता है, हमारा क्रय मूल्य हो जाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, अब कोई वस्तु है, ठीक है, जिसको हम जितने पर बेचते हैं, ठीक है, मान लो 500 रुपये में हम वस्तु को बेचते हैं, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 500 रुपये हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लागत मूल्य। तो लागत मूल्य, मान लो कि आपने कोई सा नया बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट किया, कोई वस्तु लेके आए, तो उसमें कुछ तो लागत लगी होगी आपकी, तो वो क्या हो जाता है, आपका लागत मूल्य। अब उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं बट्टा। तो हमारा बट्टा क्या होता है, तो अब हम देखते हैं, इसको बोल रहे हैं डिस्काउंट, ठीक है। मान लो हम बड़े बड़े मॉल्स में घूमने कहीं पे जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कि 70% ऑफ या फिर 25% ऑफ, या आपको इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो भैया हमारे यहाँ पे ऐसा त्यौहार है तो ऐसा डिस्काउंट है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा बट्टा हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बिल्कुल लेके जाना है, बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज़ से लेकर तो बिल्कुल मोटे तक, बिल्कुल बेसिक से लेकर तो एडवांस तक हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ सूत्र बता देता हूँ। तो जो हमारा लाभ होता है, ठीक है, प्रॉफिट का सूत्र होता है हमारा, ये होता है दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और माइनस क्या हो जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों बात करते हैं हम किसकी, लॉस की, हानि की। हानि हो जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों अगर हम बात करें लाभ प्रतिशत की, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। और दोस्तों बात करें हम लॉस परसेंट की, तो हमारा लॉस परसेंट का सूत्र हो जाता है लॉस इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा आपका सीपी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हो जाता है। और जो जब बात करेंगे दोस्तों हम लागत मूल्य और बट्टे का, तो और भी इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ेंगे आगे की ओर, पहले बात करते हैं हम अभी कुछ क्वेश्चन की। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बस आप मेरा अंत तक पूरा साथ दीजिए, आप बिना इसकी इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेची गई, तो इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। कोई वस्तु है, कितने में खरीदी गई, 500 रुपये, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 500 रुपये। उसके बाद दोस्तों इसे बेचा कितना गया, 600 रुपये में, तो 600 रुपये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस की कितनी हो गई, ये 600 रुपये। अब दोस्तों यहाँ से हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने 500 रुपये में किसी वस्तु को खरीदी है और 600 रुपये में बेच दिए, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 100 रुपये का हुआ है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, SP माइनस CP, ठीक है, तो प्रॉफिट हमें होगा 100 रुपये का। अब दोस्तों बात करते हैं हमें क्या आते हैं इसमें, प्रॉफिट परसेंट भी जाते हैं। प्रॉफिट परसेंट का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, 100 रुपये का हुआ, कितने कितने पे हुआ है, तो 500 रुपये पे हुआ है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 1 जीरो बचते, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है दोस्तों, तो 20% हमें प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको यह क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 742 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दोस्तों मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, उसे हमने 742 रुपये में तो तैयार किया, लेकिन बेचा कितने में, 700 रुपये में, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, घाटा हुआ है या नुकसान हुआ है, यूँ कहे। अब लॉस का हमें सूत्र क्या होता है, लॉस का CP माइनस SP, ठीक है। तो कितना लॉस हुआ हमें, 742 माइनस 7, तो हटाएंगे तो कितना आएगा, 42 रुपये का हमें लॉस हुआ है, ठीक है। 42 रुपये का लॉस हुआ हमें कितने पे हुआ है, 742 रुपये पे, इंटू में 100, ये हमारा किसका सूत्र हो जाता है, लॉस परसेंट का, क्योंकि हमें क्या बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है,
ठीक है। तो प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है, लॉस परसेंट। जब दोस्तों इसको हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 535/53%, ठीक है। अब दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक कुर्सी को खरीदा गया जिसका लागत मूल्य कितना था 180 रुपये, उसे 216 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। सीपी हमें दी हुई है, या यूं कहें कि लागत मूल्य 180 रुपये, सेलिंग प्राइस इसका है 216 रुपये। यहाँ से हमें प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 36 रुपये का, बताना क्या है हमें प्रॉफिट परसेंट। 36 कितने पे हुआ है 180 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। 36 पंजे 180, 5 से काटेंगे तो 20%, हमें प्रॉफिट हुआ 20%। दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सूत्र से हम इसे कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन को लेके चलता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रेलवे की एग्जाम में या फिर एसएससी की एग्जाम में अक्सर यहाँ पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों वहाँ क्वेश्चन क्या है, उसको मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, बस आप मेरा पूरा समझ दीजिएगा। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो कुल लाभ हमें बताना है, ठीक है। दोस्तों कोई घोड़ा है, उसे 20,000 रुपये में बेच दिया, मतलब हमें वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है, विक्रय मूल्य पता है, लेकिन इस विक्रय मूल्य पर हमें लाभ कितना हो रहा है 25% का। यदि उसे कितने में बेचा जाए 40% लाभ पर बेचा जाए, तो हमें मतलब कुल लाभ बताना है कि लाभ कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें किस प्रकार से करना है, तो बहुत ही आसान, बहुत शानदार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है, माना कि विक्रय मूल्य कितना है, मतलब 20,000 रुपये, ठीक है, और जो लाभ होने वाला है वो 1 से। अब क्या ज्ञात करना है हमें, मतलब क्या बताना है कि मतलब कितने पे लाभ हुआ, हमें 100, मतलब प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं कि 100 से गुना या भाग करते, ठीक है। लेकिन इधर हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, तो हमें क्या 100 को ऊपर लेना है, ठीक है, 100 में से घटा देना जितना लाभ हुआ है। दोस्तों ये घोड़े वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कुछ नहीं करना है आपको, 100 लिखना है, 100 में से घटा देना है 40 को, 2 लाभ हुए हमें इसलिए घटा देना है दोनों लाभ को 100 में से, और 100 से गुना कर देना। कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देना है, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देना है, बस कुछ नहीं है। इसको घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा, कुल लाभ कितना, यहाँ पे 75 बच जाएंगे हमारे, और यहाँ से हमारा 60 बच जाएगा, ठीक है, और इधर है हमारा 2। अब दोस्तों जब इसको सोल्व करोगे तो 1 से कम आने जाएगा आपका 9,000 रुपये, मतलब कुल लाभ हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 9,000 रुपये। तो इस प्रकार दोस्तों इसको हम ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमें लाभ होता है तो हम 100 प्लस में चलते हैं, और अगर हमें हानि होती है तो हम 100 माइनस में चलते हैं, बस इतना याद रखना है आपको। अब हमने अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो हमें माइनस में चलना है, और क्रय मूल्य दिया हुआ है तो प्लस में चलना है लाभ में, और हानि में इसके उल्टा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी, 20% का लाभ लेकर उसने वहाँ श्याम को बेची, श्याम ने 10% की हानि लेकर उसे सोहन को बेची, तब हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो ये भी बहुत शानदार सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको बच्चे छोड़कर आते हैं, लेकिन दोस्तों आज इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी छोड़कर नहीं आओगे। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लाभ हुआ है हमें क्या बताना है, एक तो 20% का हमें लाभ हुआ है, लाभ हुआ है मतलब 100 प्लस कितना 100, कितने पे हुआ है दोस्तों 1,000 रुपये, बस ठीक है। इस प्रकार से कर देना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 1,200 रुपये। अब 1,200 रुपये में उसने किसको बेची थी, श्याम को बेची, ठीक है। अब श्याम ने मतलब 1,200 रुपये में खरीदी, अब 10% की उसने हानि उठाई है, ठीक है, 1,200 पे, तो 100 माइनस हमें 10 करना है, मतलब 90/100, ठीक है। काट देंगे हम इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 नमक 108, मतलब 1,080 रुपये, जो कि हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा इसका। श्याम ने जो खरीदी, ठीक है, सोहन ने जो को बेची है उसने, उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1,080 रुपये। अब दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा इसी प्रकार का है, या यूँ कहे कि हमारा नेक्स्ट टाइप है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलते, सामान का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में,
ना तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है ना कोई विक्रय मूल्य दिया है, बस ऐसा दिया है, दो लाभ दे दिए हमें 10% और 15%। अब उन्हीं में से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों। इसके लिए शानदार ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग इसे बोलोगे भी नहीं। एग्जाम में बस मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना पढ़ के जाइए, इतने क्वेश्चन को करके जाइए। घर पर आपके पास में यदि कोई सा भी मैथ्स हो, RS अग्रवाल का हो, सुमित्रा का हो, लूसेंट का हो, जो भी आपके पास में मैथ्स हो, बस उससे क्वेश्चन को लगाइए और चले जाइए। आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा और एग्जाम में आप भूलोगे भी नहीं। तो दोस्तों देखते हैं, कुछ नहीं, देखो 10% और 15% लाभ पर बेचता, ठीक है, 10% लाभ पर तो बेचता है, लेकिन कभी, ठीक है, वो कितने पर बेचता, 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ पर बेचता तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते, 200 रुपये। अब 200 रुपये अधिक कब मिलते, मतलब 200 रुपये अधिक मिलते उसको कब, जब वहाँ 10 पे ना बेच के कितने पे बेचता, 15 पे, मतलब 5%, ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना, 5%। मतलब वो क्या है कि 5% अगर अधिक पर बेचता, ठीक है, तो उसे कितने कितने रुपए मिल जाते, 200 रुपये। तो बस यहीं पे हमारा सोल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 200/5 इंटू में परसेंट है तो 100 से गुना कर देना, बस 5 से काट दो इसको, 20 बार में 4000 रुपया हमारा जाएगा क्रय मूल्य, CP हमारा आ जाएगा कितना, 4000 रुपये। यही हमारा क्या है, आंसर। अब लेके चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको कभी भी दिख जाए एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, इस वस्तु पर 20% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा। यह हमारा नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि मतलब अगर हानि की बात करें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 100 माइनस करना है, और अगर लाभ की बात करें तो 100 प्लस करना, ठीक है। 20% क्या हानि हुई है, 80, 100 माइनस 80 इंटू में 100। अब अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो हमें 100 को बट्टे में लिखना है, और अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो 100 को ऊपर लिखना है, ठीक है। तो बस कर दीजिए इसको सोल्व, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 1 8 8 48, 60 रुपये। अब 60 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल्य, उसकी CP कितनी है, 60 रुपये। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अगर वस्तु पर हमें 20% लाभ कमाना है तो मतलब हमें कितने में बेचना होगा, तो बस 20% का लाभ 120, हमें क्योंकि क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, और विक्रय मूल्य दे के रखते हैं हमें, तो 100 को हम ऊपर लिख देते, लेकिन हमें क्या दिया हुआ, आप क्रय मूल्य मालूम चल गया, 20% लाभ लेना है तो 100 प्लस 20 मतलब 120%, ठीक है, और 100 बट्टे में 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 मतलब 72 रुपये, ठीक है। भाज्य कितना हो जाएगा, 72 रुपये। अगर हम वस्तु को 72 रुपये में बेचते तो हमें 20% का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर है। रमेश ने एक गाय 10,000 रुपये में खरीद कर उसे गणेश को कुछ लाभ पर बेच दिया, फिर गणेश ने 5% का घाटा खाकर मतलब हानि खाकर सुरेश को बेचा। सुरेश ने 10% लाभ लेकर महेश को 15,000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। अब दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपको यह वीडियो कैसी लगी उसका भी हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ आपके भाइयों को, दोस्तों का भी भला हो जाए। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, उसमें ऑल वाले नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। अब दोस्तों पार्ट 1 इसका हो गया है, पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं इसको जल्दी ही, कल या परसों में, ठीक है। और दोस्तों एक बात और, NTPC का जो सेकंड फेज है वो भी बहुत पास आ चुका है, तो NTPC को लेकर बहुत बड़ी खबर है, तो वो भी हमारा कब से 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।